आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अफजल। न्यूज़ 72 में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नाजरीन डालते हैं एक अहम खबर पर नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस दफ्तर में एक मीटिंग मुनक़्क़द की गई जिसमें तमाम मेंबरान मौजूद थे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई और फ़ैसले लिए गए और ऑडिट रिपोर्ट गुज़िश्ता साल की पेश की गई जैसे तमाम मेंबरान ने कबूल किया है और 3-4 तजावीज़ भी पेश किए गए जिन पर सब ने अपनी राय का इजहार किया और फाइनली उनको कबूल कर लिया गया और ये तमाम चीज़ें यहाँ रिपोर्ट में लिख दी गई हैं और जो तजवीज़ात पेश की गई वो यकीनन यहाँ के तमाम कामों में तरक्की होगी और तमाम लोगों से गुजारिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले में चंदा दिया करें ताकि ख़ुद भी सवाब हासिल करें और मुस्तहक़ लोगों के अमवात को भी जो है दफन करने में आसानी हो। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ कि मौलाना सैयद खुर्शीद हसन साहब ने फरमाया कि आज यहाँ पर मीटिंग मुनक़्क़द की गई, तमाम अराकीन मौजूद रहे और जो तजावीज़ पेश की गई उसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर कबूल किया गया और अपील की गई है और आम मोमिनीन से भी अपील है कि इस कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। इदारे को इस वक्त जो है माली मुश्किलात का सामना है, अगर आप लोग सामने आके इसकी मदद फरमाएंगे तो आप भी मुसाब होंगे और मैयतों के दफन करने में आसानी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 13 अक्टूबर 2024 ओल्ड सिटी यूथ वेलफेयर सोसाइटी में मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन मेंबरान मौजूद थे और कुछ अहम मुद्दों पे बात हुई जिसके लिए सब लोगों ने हामी भरी और इंशाल्लाह इस कार्य खैर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कदम लिया है और आप तमाम मोमिन मोमिनात से भी इल्तिमास किया जाता है कि अपने जो भी मुस्तहक़ अमवात हैं उनको दफन करने के लिए आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के मदद करें इदारे की, तो बेहद हम लोग आपके ममनून रहेंगे और इंशाल्लाह आपको इसका सवाब भी ज़रूर मिलेगा और मुस्तहक़ अमवात को भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग आगे बढ़ के कार्यक्रम में हिस्सा लें, क्योंकि आप अगर ये हमारे ऑडिट रिपोर्ट अगर देखे हैं तो अगर नहीं भी देखें तो एक बार फिर से देखें। हमको इस गए साल जो है 8.5 लाख का तकरीबन हमारे को ख़र्चा आया है इसका और इसके ज़राए हमारे पास इतने नहीं है कि हम इतना कर सकें। तो आपसे फिर एक बार इल्तिमास है कि अगर मोमिनीन जो इस्तिताअत रखते हैं वो लोग आगे बढ़ कर इसमें हिस्सा लें तो बेहद ही हमारे लिए आसानी होगी और मुस्तहक़ अमवात के लिए बहुत ही सवाब दारायन होगा आप लोगों के लिए। तो मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहीम, मैं तमाम अरकान कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से जो हमारी OCD यूथ वेलफेयर सोसाइटी बराए तजदीद और तदफीन मुस्तहक़ अमवात गुज़िश्ता 28 साल से ये खिदमत करते आ रही हैं। दामे दिरमे जो हज़रात जो हमारी मदद करते हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम जो मुस्तहक़ अमवात की तजदीद और तदफीन के लिए जो मोमिनीन हमारी जो मदद करते हैं उनके मरहूमीन के लिए हम उनके बहुत एहसानमंद हैं, बहुत शुक्रगुज़ार है। जो ग़ैबाना मदद करते हैं, जो हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम तमाम का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले साल कितने तदफीन हुए थे आपके पास? पिछले साल हमारे पास जो है 2023 से लेके 2000 मार्च के देखिए अब हमारे पास टोटल 36 मैयतों की तदफीन हम इस कमेटी की जानिब से तदफीन की गई, जिसके अखराजात आए 2,73,000 रुपये और जिसमें हमारे पास ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो है ना 2,07,000 रुपये का कपड़ा लाया गया और ऑफिस मेंटेनेंस है, लाइट का बिल है। और इस साल जो हमारे कमेटी के जो हज़रात डोनेटर्स है उनकी जानिब से जो एक अब्दुल खाना बनाया गया है जो मरहूमीन के नाम से रखा गया है बालचती के चौरसे पे, उसका मेंटेनेंस भी वही लोग कर रहे हैं जो कमेटी के नाम से ही दिया गया है, लेकिन उसका मेंटेनेंस वो जो डोनेटर्स हमारी मदद करते हैं उन्हीं के तरफ से उसको रखा गया है। अब ये नई जो कमेटी में तजावीज़ रखी गई है वो कौन सी तजावीज़ है नई? जैसे कि जो मुस्तहक़ अमवात की तजदीद और तदफीन के लिए जो मसला है कि वाली मैयत
جو ہمارے پاس آ کے رجوع ہوتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں، تو آمدنی ذریعہ اس کے اندر ان کو ہم کو بتانا ہے کہ اگر ان کی استطاعت نہیں ہے تو ان کی آمدنی کتنی ہے، وہ استطاعت بتانے کے بعد ہی ہم یہ ڈیسیجن لیں گے. کیا آپ کی کمیٹی تدفین کے علاوہ اور کچھ مجالس زیارت کے مجالس وغیرہ بھی کراتی ہے؟ یہ نہیں، ہماری جو کمیٹی ہے جو زیارت کی مجلس نہیں کراتی ہے. سالانہ ایک مجلس ہوتی ہے جو علوم دام علامہ سلطان در علی ابن حسین میں جو سالانہ مجلس کراتی ہیں. آپ کی سوسائٹی کی طرف سے جو تدفین کیا جاتا ہے وہاں دائرے میں اس کا فنڈ دینا پڑتا ہے اس کو؟ ہاں، اس کے لیے ہم 1000 روپے دائرہ فنڈ دیا جاتا ہے. اور بقایا کا تدفین کے علاوہ جس کی بھی ضرورت ہے، قبر کی کھدوائی وغیرہ کیسے، اس کے لیے الگ ہے یا نہیں؟ نہیں، ہمارے کو ٹوٹل 8000 روپے دائرے حضرت مومن میں اگر ہم جب تدفین کرتے ہیں تو 8000 روپے ٹوٹل ہمارے کو خرچہ بڑھتا ہے. گاڑی کا کرایہ بھی ہم دیتے ہیں، ہر چیز وہ ہمارے مینٹیننس میں آ جاتا ہے جو مستحق اموات کی تجہیز و تدفین ہوتی ہے. تو دائرے کے لیے صرف دائرہ فنڈ دیا جاتا ہے 1000 خالی روپے؟ دائرہ فنڈ دیا جاتا ہے دائرے کے لیے. ایکچولی نارمل کتنا ہوتا ہے دائرہ فنڈ وہاں پر؟ وہاں پر ایکچولی جو ہے 2000 روپے دائرہ فنڈ ہوتا. لاسٹ ٹائم کتنا بجٹ آیا تھا آپ کے پاس؟ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس جو بجٹ آیا تھا، دیکھیے آپ 8,45,024 روپے کا ہمارے پاس بجٹ آیا تھا. کمیٹی میں کچھ نئی تشکیل ہوئی، کمیٹی کے ممبرس وغیرہ کچھ چینجز ہوئی یا کوئی ایز چینج اٹ از؟ نہیں ہوئے، کوئی نہیں. سب متفقہ طور پر بات کر کے اس کو جو ہے اپروول کیا گیا. 3 تجاویز تھے جس میں تینوں بھی اپروول دیا گیا. تھوڑا بتا دیے 3 کون سے اس کے ذرا خلاصہ کر دیے. ایک جو ہے والی میت کی آمدنی ذریعہ، دوسرا جو حضرات مستحق اموات کے علاوہ جو لوگ کفن لیتے ہیں اگر وہ ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو اس کمیٹی کو دے سکتے ہیں. اچھا، آپ کی کمیٹی کے صدر کے علاوہ صدر اور ان کی کمیٹی کے تھوڑا نام بتا دیے تاکہ کون کون ہے کمیٹی کے اندر آپ کے؟ کمیٹی کے اندر جو ہے مولانا سرپرست اعلیٰ جناب قائم حسین جعفری، جناب صدر خورشید حسن صاحب قبلہ، مولانا سید منیر حسین عابدی، مقصود علی خان عابدی عرف منیر نواب، جناب باخر علی صاحب، نیجر حسین صاحب، شبیر حسین صاحب، اصغر عباس صاحب اور اکبر حسین رضوی، اور کچھ ممبران جو ہے جو نہیں آ سکے، انہوں کچھ وجہات کی وجہ سے ان کے نام نہیں دے سکتے.